हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का और एक नए वीडियो में। तो आज के इस नए वीडियो में आपको बताने वाला हूं क्लासेज बैनर पोस्टर डिज़ाइन के बारे में। यहां पे आप जो बैनर पोस्टर डिज़ाइनिंग देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से मैंने बनाया हुआ है। अगर आपको इस बैनर का PLP फाइल और यहाँ पर आपको PNG चाहिए तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाके आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन उसमें जो पासवर्ड लगा रहेगा, पासवर्ड आपको वीडियो में 3 जगह पर बोल के बताया जाएगा। पासवर्ड 1 है, पासवर्ड 2 है, पासवर्ड 3 है। तो इस क्लासेज के बैनर को आपको कैसे बनाना है, कैसे क्या करना है, और सारा कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। तो आप जो है वीडियो के साथ बने रहिएगा, वीडियो को देखते रहिएगा। चलिए फटाफट टाइम न लगाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों इस डिज़ाइन को बनाने के लिए, इस पोस्टर को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आपको जो है मेरे डिस्क्रिप्शन में जाना है। वहाँ पे आपको जो भी फाइल मिलेगा उसको क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद अपने पिक्सल लैब में आओगे तो आपको जो एप्लीकेशन कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पे अभी आपको करना क्या है दोस्तों, साइड में 3 डॉट के ऑप्शन में क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, यूज इमेज फ्रॉम गैलरी का पहला ही ऑप्शन है, तो आपको उसको सिलेक्ट कर देना है। जैसे आप सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपको उस फोल्डर को सिलेक्ट कर लेना है जो आपने मेरे लिंक से डाउनलोड किया रहेगा। तो जो फोल्डर रहेगा उसका नाम रहेगा केमिस्ट्री हूप करके। तो यहाँ पे देखोगे ये रहा फोल्डर। चलिए इस पर क्लिक करते हैं। तो जैसे आप फोल्डर पे क्लिक करते हो तो आपको उस फोल्डर में कुछ इस तरीके का PNG देखने के लिए मिलता है। तो यही सारे आपको PNG को यूज करना है डिज़ाइन को बनाने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको जो अपना बैनर का बैकग्राउंड है जिसको क्लिक करके ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको जो बैकग्राउंड कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पे आपको एक न्यू टेक्स्ट मिलता है जिसको सिलेक्ट करना है। एक ही ऑप्शन में जाके इसको डिलीट कर देना है। उसके बाद प्लस के ऑप्शन क्लिक कर लेना है, फ्रॉम गैलरी जाना है, और यहाँ पे अभी आपको जो भी सारा PNG मिलता है देखने के लिए वो सारे PNG को एक एक करके यहाँ पे ओपन करके सेट कर लेना है। तो चलिए यहाँ मैंने आपको जो भी सारा PNG दिया हुआ है वो सारे PNG को एक एक करके यहाँ पे ओपन करके सेट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको वीडियो में आगे क्या करना है आगे मैं आपको बताता हूँ। पासवर्ड 1। तो चलिए फटाफट सारे PNG को ओपन करके यहाँ पे सेट कर लेते हैं। तो पहले मैं जो दूसरा PNG मैंने ओपन किया इसको थोड़ा सा साइड में ले लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे जाता हूँ पोजीशन के ऑप्शन पे, और इसको यहाँ से थोड़ा सा मैं साइड में ले लेता हूँ, और ऊपर मैं राइट के ऑप्शन क्लिक कर देता हूँ। और यहाँ पे अभी मैं चले जाता हूँ प्लस के ऑप्शन में, फ्रॉम गैलरी में जाता हूँ, और यहाँ पे अभी आपको एक एक करके सारे PNG को यहाँ पे ओपन करके सेट करना है। जैसे मैं आपको यहाँ पे ओपन करके सेट करके दिखा रहा हूँ। तो चलिए फटाफट सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको सेट नहीं हो पाएगा तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा रिलेटिव साइज़ का, जिसको क्लिक करके आप 100% पे रखोगे तो आपको जो PNG पूरी शेप में, पूरे डिज़ाइन में, यानी जो भी साइज़ रहेगा बैनर का उस साइज़ में सेट हो जाएगा। तो यहाँ मैं वही यूज कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा मेरा स्क्रीन पे थोड़ा सा पानी लगा हुआ है जिसके कारण थोड़ा काम नहीं कर रहा है अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे फ्रॉम गैलरी जाते हैं वापस से, और यहाँ पे और जो भी PNG यहाँ पे दोस्तों मैंने एक क्लासेस का लोगो भी रखा हुआ है। तो यहाँ पे आपके क्लासेस का जो भी लोगो रहेगा उसको आप ओपन करके यहाँ पे सेट करोगे। तो यहाँ पे मैंने सेट कर लिया, और यहाँ पे कुछ पुस्तक का इमेज है और कुछ PNG है। तो जैसे यहाँ पे एक गूगल का भी है और यहाँ फेसबुक का ही है। तो पहले तो मैं ये वाला जो PNG इसको ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से मैं इसको क्रॉप कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे क्रॉप करने के बाद यहाँ पे राइट के ऑप्शन क्लिक करके इसको मैं यहाँ पे लाता हूँ। साइज़ इसका मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। साइज़ छोटा करने के बाद यहाँ पे आप कलर फिल्टर के ऑप्शन में आके इसको ह्यू के ऑप्शन को बढ़ाओगे तो इसका कलर आपको चेंज होकर देखने के लिए मिलेगा। सैचुरेशन भी यूज कर सकते हो, तो आप इस तरीके से इसका कलर चेंज कर सकते हो। ऊपर राइट के जो ऑप्शन क्लिक कर देना है और प्लस के ऑप्शन क्लिक कर लेना है, फ्रॉम गैलरी जाना है, और यहाँ पे आपको उस फोटो को ले लेना है जो भी आप फोटो लगाना चाहते हो। अब जो भी सर का फोटो आपके पास है इस बैनर में लगाने के लिए, यहाँ पे आप उसका फ़ोटो ले लीजिए। तो यहाँ पे चलिए मैं कोई एक फ़ोटो को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे अभी के लिए मेरे पास कोई फ़ोटो नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे जैसे मैं ये वाला फ़ोटो ले लेता हूँ, नीचे राइट के जो ऑप्शन क्लिक कर देता हूँ, साइज़ में इसका जो यहाँ पे छोटा कर देता हूँ, इसको मैं यहाँ पे लाके सेट कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। सेट करने के बाद यहाँ पे आपको लेयर के ऑप्शन पे क्लिक करना है, इस इमेज वाले लेयर पे आपको क्लिक करना है, लास्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। आपका फ़ोटो कुछ इस तरीके से, सॉरी यहाँ पे जो मुझे लेयर डिस्टर्ब कर रहा है, तो यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पहले सारे लेयर को लॉक कर लेते हैं ताकि मुझे यहाँ पे जो है एडिटिंग करने में परेशानी ना हो। यहाँ मैंने लॉक कर दिया, और यहाँ पे अभी मेरा जो फ़ोटो यहाँ पे सेट करके हो गया है। फ़ोटो सेट करने के बाद प्लस के ऑप्शन क्लिक करना है, फ्रॉम गैलरी जाना है, और यहाँ पे आपको उसी फोल्डर में वापस से चले जाना है। जाने के बाद यहाँ पे आपको जो है कुछ पुस्तक का, जैसे कि मैंने आपको बताया था, कुछ पुस्तक का कुछ जो यहाँ पे PNG मिलेगा, तो जिसको आप यहाँ ओपन करके सेट कर सकते हो अगर आपके पास यहाँ पे जगह बचता है। तो यहाँ जैसे मैंने इसको सेट कर दिया, और यहाँ मैं प्लस के ऑप्शन क्लिक करके फ्रॉम गैलरी जाता हूँ, अपने बैनर को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे ओपन करने के बाद यहाँ पे जैसे मैंने लिखा ऊपर सब पढ़े सब बढ़े, तो उसको लिखने के लिए प्लस के ऑप्शन
ऑप्शन क्लिक करना है, टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है, एक ही ऑप्शन पे जाके एडिट के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, जो भी लिखा गया इसको कट कर देना है और यहाँ पे अपने कीबोर्ड को हिंदी में ले लेना है। हिंदी में लेने के बाद यहाँ पे आपको लिख देना है सब बढ़े करके और डन के ऑप्शन क्लिक करके ओके कर देना। और यहाँ पे आप अपने हिसाब से जो भी टैग लाइन या जो भी कुछ भी लिखना है वो आप लिख सकते हो, आपके ऊपर है। तो यहाँ पे जैसे मैंने एक लिखा हुआ है जिसको मैंने यहाँ पे सेट किया और यहाँ मैं अभी आ चुका हूँ फ़ॉन्ट के ऑप्शन पे और यहाँ पे चलिए मैं कोई एक अच्छा सा फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ और नीचे मैं ओके के ऑप्शन क्लिक करके स्ट्रोक के ऑप्शन लगे इसको इनेबल करता हूँ। स्ट्रोक में मैं ब्लैक कलर और कलर में मैंने वाइट कलर दे दिया हुआ है, कुछ इस तरीके इसको सेट कर दिया हुआ है। अपने हिसाब से आप कलर ले सकते हो। पासवर्ड 0। इतना काम करने के बाद प्लस के ऑप्शन क्लिक करना है, आपको टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपके क्लासेस का जो भी नाम रहेगा वो यहाँ पे नाम डालोगे। तो यहाँ पे चलिए मैं कट कर दिया जो भी लिखा हुआ, अपने कीबोर्ड को हिंदी में करके सारे वर्ड को कैपिटल में करता हूँ मैं और यहाँ पे लिख लेता हूँ जैसे केमिस्ट्री ह्यूब करके और यहाँ पे डन के ऑप्शन क्लिक करके ओके कर देता हूँ और इसका साइज मैं बड़ा कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे चले जाना है आपको जो फ़ॉन्ट के ऑप्शन पे जाने के बाद माई फ़ॉन्ट के ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे आपको जो भी फ़ॉन्ट पसंद है दोस्तों यहाँ पे आप उस फ़ॉन्ट को सिलेक्ट करोगे। तो चलिए यहाँ पे जैसे मैं कोई फ़ॉन्ट को एक सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे काफ़ी सारे फ़ॉन्ट है। यहाँ पे दोस्तों अगर आपको ये सारे फ़ॉन्ट को डाउनलोड करना होगा तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद इसका साइज़ बड़ा कर देना है। साइज़ बड़ा करने के बाद अभी आपको यहाँ पे जो है इसमें कलर देना है, तो उसके लिए कलर की ऑप्शन पे चले जाना है। जाने के बाद यहाँ पे आपको जो भी कलर पसंद है यहाँ पे आप उस कलर को सिलेक्ट करके नीचे ओके करोगे और ऊपर आपको राइट की ऑप्शन क्लिक करके चले जाना है स्ट्रोक के ऑप्शन पे, इसको भी इनेबल कर देना है। स्ट्रोक में यहाँ पे आपको व्हाइट कलर को सिलेक्ट कर लेना है या तो आप कोई दूसरा कलर भी सिलेक्ट कर सकते हो, आपके ऊपर जो भी आपको अच्छा लगे कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे साइड में मैंने जो लोगो लगाया हुआ है यहाँ पे आप अपने क्लासेस का लोगो लगाओगे और यहाँ पे अभी जैसे मैंने नीचे देखो तो एक बॉक्स है जिसमें लिखा हुआ मैंने एडमिशन ओपन और उसके बाजू वाले में 100% रिजल्ट, तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। जैसे मैंने अभी आपको ये टेक्स्ट लिख के दिखाया उसी तरीके से लिखना है। और जैसे नीचे लिखा हुआ मैंने क्लासेस 5 to 10, तो चलिए मैं आपको ये टेक्स्ट लिख के दिखा देता हूँ। टेक्स्ट को नया टेक्स्ट ले लिया हुआ मैंने और यहाँ पे एडिट के ऑप्शन में जाता हूँ, जो भी लिखा है उसको मैं कट कर देता हूँ और यहाँ पे जैसे मैं लिख लेता हूँ क्लासेज और यहाँ पे यहाँ पे जैसे मैं लिख लेता हूँ 1 to 10, जैसे मैं एग्जांपल के लिए लिख लेता हूँ। डन के ऑप्शन पे क्लिक करके ओके करता हूँ और यहाँ पे इसका साइज मैं बड़ा कर देता हूँ कुछ इस तरीके से और यहाँ पे रखता हूँ। और यहाँ पे आपको चले जाना है फ़ॉन्ट के ऑप्शन पे, जो भी फ़ॉन्ट पसंद है वो यहाँ पे आप फ़ॉन्ट को सिलेक्ट करोगे। तो चलिए मैंने फ़ॉन्ट को सिलेक्ट किया, नीचे मैं ओके करके चले जाता हूँ। यहाँ मैं कलर के ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे मैं जो ग्रेडियंट कलर को सिलेक्ट करके प्लस के ऑप्शन को क्लिक करता हूँ और यहाँ पे इसमें मैं जो यहाँ पे दे देता हूँ कुछ इस तरीके का पिंक कलर और यहाँ पे देने के बाद नीचे ओके करके मैं दूसरे में दे देता हूँ ब्लू कलर। या तो आपको जो ही दूसरा कलर पसंद है तो यहाँ पे इस तरीके से कलर दोगे, नीचे आप ओके करोगे, ऊपर राइट के जो ऑप्शन क्लिक करके चले जाना है स्ट्रोक के ऑप्शन पे, इसको इनेबल कर देके वाइट के यहाँ पे जो है वाइट कलर सेलेक्ट कर लेना है, स्ट्रोक बढ़ा देना है। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे कोई भी कलर दे के स्ट्रोक ले सकते हो। और यहाँ मेरा जो पुस्तक वाला इमेज है वो नीचे जा रहा है, तो यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे लाके सेट कर देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे लिख लेना है। और बाकी यहाँ मैंने जो आपको शेप सेट करके दिखाई है कि ब्लू कलर का, इसको आप सेलेक्ट करके आप नीचे ऊपर भी कर सकते हो अगर आपके पास स्पेस बचता है तो। यहाँ जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे जाके थर्ड ऑप्शन पे जाके पोजीशन के ऑप्शन को सिलेक्ट करके और यहाँ मैं नीचे वाला ऑप्शन दबाता हूँ और ऊपर में राइट की ऑप्शन क्लिक कर देता हूँ। और इसी तरीके से आप प्लस के ऑप्शन क्लिक करके फ्रॉम गैलरी पे जाओगे और यहाँ पे आपको ऐसे ही मिल जाएगा। और भी जो आप यहाँ पे क्रॉप करोगे कुछ इस तरीके से, क्रॉप करने के बाद यहाँ पे आपको उसको ओपन करना है और इसके अंदर आपका जो भी सब्जेक्ट रहेगा दोस्तों यहाँ पे आप उस सब्जेक्ट को लिखोगे। तो यहाँ मैं आपको उसके बारे में लिखने के बारे में नहीं बता रहा हूँ। और यहाँ पे अगर आपको लगता है इसका कलर चेंज करना है तो यहाँ पे आप कलर फिल्टर के ऑप्शन जाके इसका कलर यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, जैसा कि मैंने आपको इसके बारे में बताया। कलर चेंज करने के बारे में आपको ऐसे ही 2-3 सेट कर लेना है, जितना भी सब्जेक्ट है वो आपको उसके ऊपर ही लिख देना है। और इसी तरीके से आपको बाकी का जो यहाँ पे जिसका आपने फ़ोटो लगाया रहेगा जिस सर का, उसका सर का नाम नीचे लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो एड्रेस रहेगा, ब्लैक वाला जो कलर आप देख रहे हो उसके ऊपर आपको एड्रेस डाल देना है, जो भी आपका एड्रेस रहेगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको येलो कलर का मिलता है, वहाँ पे आपको जो है कुछ सोशल मीडिया का यहाँ पे जो है मतलब आपका डिटेल, अगर आपका गूगल पे है तो गूगल का यहाँ पे आइकन यूज़ कर सकते हो, फेसबुक पे है तो फेसबुक का यहाँ पे डाल के आइकन वो भी लिख सकते हो। पासवर्ड 3। तो बस आपको इतना ही काम करना है, इसको डाल के साइज छोटा करके सेट करना है और यहाँ पे आपको लिख देना है। जैसे लिखना है मैंने आपको यहाँ पे बाकी का टेक्स्ट लिख के दिखाया उसी तरीके से लिखना है। तो चाहिए आप भी बनाइए दोस्तों। चलिए आज के इस नए वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज के इस नए वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक बार फिर से अगले एक नए वीडियो में।